हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग ने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें इस प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे काफी भक्तों की उत्सुकता थी। काफी मैसेज आ रहा था हमें बहुत दिन से कि प्रभु जी क्या है ये, क्या लॉन्च करने वाले हो, क्या कमिंग सून होने वाला है। हाँ, वृंदावन के बारे में इतने प्रश्न अभी से क्यों प्रभु जी। हाँ, क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, क्विज क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सारे भक्तों की उत्सुकता है, जानना चाहते थे क्या है लॉन्च। तो हम आपका ज्यादा समय लेंगे नहीं कि क्या कमिंग सून होने वाला है, क्या लॉन्च करने वाले हैं। तो बस कुछ समय में ही हम लोग आपको ट्रेलर दिखाएंगे क्या हम लोग इसके माध्यम से चाह रहे थे। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो हम सभी भक्तों का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया। हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको जो हम लॉन्च करना चाहते थे। तो यस, हमारे होस्ट प्रभु, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्क्रीन शेयर करके भक्तों को प्रेजेंट। वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। आवृता कालिंदी मेरी राजहंसा के कोरे ताहे शोभे कनक कमार। आवृता कालिंदी मेरी राजहंसा के कोरे ताहे शोभे कनक। हरे कृष्णा। तो शास्त्रों में सभी तीर्थ स्थलियों के बारे में बताया गया है, लेकिन वहीं पे बताया गया है कि वृंदावन सबसे ज्यादा स्पेशल है। एक भक्त नारद मुनि से पूछते हैं कि उद्धार करने के लिए मैं कहाँ जाऊं, कौन से तीर्थ में जाऊं। तो नारद मुनि सभी तीर्थों का नाम बताते हैं। फिर वो भक्त पूछते हैं कि देवर्षि आपने वृंदावन का नाम नहीं लिया। तो नारद मुनि कहते हैं वृंदावन जो है वो भगवान का तो घर है, डायरेक्ट निज धाम है भगवान का। तो वृंदावन जो है सबसे ज्यादा स्पेशल है। जैसे गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है पृथ्वी पे, यमुनोत्री यमुना का, वैसे ही सारे तीर्थ जितने हैं ब्रह्मांड में सबका उद्गम स्थान वृंदावन है। वृंदावन में रामेश्वरम है, अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, सारे धाम वृंदावन से ही निकलते हैं। जैसे सभी अवतारों के अवतारी हैं भगवान श्री कृष्ण। एतचाम सकला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। वैसे ही उनका धाम वृंदावन धाम जो है
वो प्रमुख धाम है, और वहीं से सारे तीर्थ सारे धाम जो है वो एक्सपांड करते हैं। तो वृंदावन का महिमा तो है, लेकिन स्पेशली कार्तिक में वृंदावन धाम जाने का और ज्यादा महिमा है। अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में, आदि वराह पुराण है, मथुरा महात्म्य है, गर्ग संहिता है, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवत, हर जगह बताया गया है कि वृंदावन में ठहरने से, भक्ति रसामृत सिंधु में तो बताया है कि कोई स्पर्श कर ले बस वृंदावन की भूमि को, ब्रज भूमि को, तो उसका उद्धार हो जाता है। एक रात कोई रुक जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। कई शास्त्रों में है कि कार्तिक में 3 दिन के लिए, 3 रातों के लिए जो है हमें मथुरावास करना चाहिए। वैसे भी 5 प्रमुख भक्ति के जो अंग हैं चैतन्य महाप्रभु ने जो बताए हैं, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, अर्चा विग्रह सेवा, मथुरावास, तो उसमें मथुरावास है। 3 दिन अगर रहते हैं तो हमको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। आदि पुराण में बताया गया है कि अगर हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, एक बार अगर गोवर्धन परिक्रमा कर ले तो फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए हम कार्तिक में हर साल वृंदावन धाम जाते हैं। हमारी ये 6 रातों की, 5 दिन और 6 रातों की ये वृंदावन परिक्रमा जो है, वो वृंदावन धाम में हमें रहने को मिलता है। हम संपर्क करते हैं धाम से, धाम वासियों से, उस स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को हम लेते हैं, जिससे हमारी साल भर की भक्ति जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो वृंदावन में भक्त पूछते रहते हैं कि कभी जाएंगे कभी जाएंगे, तो हमने सोचा कि अब टाइम आ गया है जब आप लोग को भी ट्रेन का टिकट करना है, और अब बताया जाए कि हमारी वृंदावन कार्तिक यात्रा प्लान हो गई है, और उसके बारे में विस्तार से अभी हम सुनेंगे भक्तों से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, चक्रवर्ती प्रभु जी का, कि प्रभु जी इतने बिजी शेड्यूल में से भी प्रभु जी हमें अपना समय दिए कि हम यहाँ पे हमें वृंदावन की महिमा के बारे में बताएं। तो हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं। और प्रभु जी को तो हम रेगुलर सुनते रहते हैं। प्रभु जी का चैनल है चक्रवर्ती दास। तो अब हम कुछ हमारे काफी भक्त हैं जो हमारे साथ कई सालों से वृंदावन यात्रा पे आते हैं कार्तिक मंथ में। तो काफी भक्त चाहते थे कि हम इतना एक्सपीरियंस हम भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और जो नए भक्त हैं वो भी समझ सके, कनेक्ट कर सके कैसा लगता है वृंदावन धाम जब हम यात्रा अटेंड करते हैं। तो हमारे ऐसे ही एक भक्त हैं अखिलेश चौबे प्रभु, जो पिछले साल हमारे साथ यात्रा आए थे। तो यस अखिलेश चौबे प्रभु, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, मैं अखिलेश चौबे बॉम्बे से वृंदावन गया, और प्रभु चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन में जो मैं वहाँ पर वृंदावन पहुँच करके और वहाँ का जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया, उसके बाद हम वहाँ पे जाकर के कुसुम सरोवर का जो है दिव्य संध्या काल का जो है लाइटिंग वगैरह और वहाँ का दर्शन हुआ, वहाँ का आनंद लिया। उसके बाद हम राधा कृष्ण और कृष्ण जो है कि सरोवर में स्नान करके हमें जो वहाँ का आनंद मिला, प्रभु जी अमेजिंग था। और वहाँ के मैं चक्रवर्ती प्रभु के जो मार्गदर्शन में वहाँ का क्षेत्र को मैंने घूमा और वहाँ की जानकारी मिला, तो वह एक एक स्थान का उन्होंने हमें जो है मार्गदर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने वहाँ के महात्म को हम लोगों को बताया। तो प्रभु जी, वहाँ का आनंद इतना अच्छा था कि मैं उसको भूल नहीं सकता, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ का जो है कार्तिक महीने का हर साल का ऐसे ही आनंद और वहाँ का प्रभु का जो है दर्शन मिले। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रभु कि आपने अपना समय दिया और इतना इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे साथ बहुत भक्तों का हैंड रेस हो रहा है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बट हम कुछ ही लोग को ले पाएंगे। तो हमारे साथ शशितोष मिश्रा प्रभु जी जुड़ चुके हैं। वो अपने सह परिवार के साथ लास्ट ईयर वृंदावन यात्रा अटेंड किए थे। तो ये शशितोष प्रभु, हरे कृष्णा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते सपरिवार
हमारे मित्रगण भी इसमें जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी। और ये मेरे लिए तो बहुत ही एक, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कितना मैंने उससे सीखा। अपने बचे हुए जीवन के लिए मैंने जो भी प्लान किया, मेरे को इसमें ये ज्ञान आया कि अब मेरे को आगे अपने जीवन में जो मेरे इतने 50 साल बीत गए और आगे जो भी क्षण है मेरे पास, मेरे को क्या करना है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, स्पेशली चक्रवर्ती प्रभु जी। मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग ने मुझे इस यात्रा पे, इस आध्यात्मिक यात्रा में जोड़ा। थैंक यू सो मच। मैं बार बार आना चाहूंगा। थैंक यू, हरे थैंक यू। कृष्ण। आपकी माता जी भी पीछे मुझे दिख रही हैं, आपकी डॉटर, और वो लोग कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कार्तिक यात्रा का जो हम लोगों ने जो समय बिताया वो मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था। और वहां से लौटने के बाद जब हम ईश्वर की कृपा थी, कान्हा की सेवा तो बचपन से करती आई हूँ, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो लेकिन वहां पर जाकर जो अनुभव हुआ वो 10 दिवसीय अनुभव ऐसा था कि शायद वो पूरे जीवन भर में हम कभी वो आनंद हमें दोबारा ऐसा मिला नहीं कभी भी। और जबलपुर आने के बाद हम कई दिनों तक विचलित थे, वहां की स्मृतियों से ऐसा लग रहा था जैसे कि बोलते हैं ना, जड़ से अलग कर दिया जाए। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज छूट गई है हमारी और हम रह नहीं पा रहे हैं। तो काफी दिनों तक हमें मुश्किल हुई। तो दामोदर अष्टक जो हम रिकॉर्ड करके लाते थे और शाम को हम लोग लगाकर वही वातावरण बनाते थे घर में, और उसी भाव के साथ फिर हम इमेजिन करते थे कि हम उसी कक्ष में हैं जहां पर ये सारे वृंदावन में और सारा कुछ हो रहा है। तो स्मृतियां वहां की, और गोवर्धन परिक्रमा कभी सोचा नहीं था कि कर पाएंगे, चल पाएंगे, लेकिन प्रभु जी का जो सानिध्य मिला। और उसके बाद तो जितने भी उनकी लेक्चर सीरीज हैं वो हम मतलब पूरी कोशिश करते हैं। और सुबह भागवतम क्लास हो गया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो गया, जप हो गया, जितना कुछ कर सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं। तो अद्भुत था, द्वितीय था, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और चक्रवर्ती प्रभु जी का इसका हृदय से आभार, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। और हम सब जब भी आप जाएंगे प्रभु जी, हम लोग हमेशा चलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। हम देख सकते हैं कि कैसे शशितोष मिश्रा जी का पूरा परिवार वृंदावन यात्रा आने के बाद कैसे पूरा भक्ति में, पूरा घर में भक्ति कर रहे हैं, फैमिली रिलेटिव सारे भक्ति कर रहे हैं। तो एक अच्छा हमारे लिए लर्निंग है कि हम यात्रा आए तो काफी भक्तों से काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें। तो हमारे साथ लाइव में, थैंक यू शशितोष प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, आप अपना समय दिए। सो हमारे साथ यहाँ पे अभी लाइव में जो जुहू मंदिर में काफी भक्त अभी क्लास अटेंड कर रहे थे, लेवल 2 हमारा, तो वहां से हमारे साथ पद्ममुखी माता जी हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वृंदावन यात्रा तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारे भक्त जो है वो बोलते हैं कब आएगा वृंदावन जाने के लिए, कार्तिक महीना कब आए और कितने जल्दी आए। ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं और जाने के भक्तों को ले जाने की इच्छा रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है जो भक्त जाते हैं। और हमारे गुरु जो चक्रवर्ती प्रभु जी हैं, इनके साथ तो बहुत सारे भक्त हैं जो दिल्ली से, राजस्थान से, अभी जो माता जी बोली, सब लोग बोलते हैं वहां पे जाओ, रमन रेती हुआ, दीपदान हुआ, भक्तों का संग, ये सब बहुत अच्छा लगता है। सेवा मिलती है हम लोग को, प्रभु जी सेवा देते हैं करने के लिए, वो सेवा, ये सब तो प्रभु जी की कृपा है कि हम लोग को मिलती है। और जो भक्त गए हैं सब बोलते हैं माता जी कब जाना है, वापस कब जाना है। और हम लोग 2015 से हर साल, हमारे गुरु और भगवान की कृपा है कि हम हर साल यात्रा करते हैं वृंदावन, और सोचते हैं कि कब आए और जल्दी से जाए। और प्रभु जी जैसे ही अनाउंस करते हैं कि वृंदावन जाना है, माता जी लोग को भेजो, उसमें जाते जाते 2-4 माता जी बोलती है, अरे मैं ट्रेन में जाऊंगी, बैठ के ही जाऊंगी, लेकिन मुझे वृंदावन जाना है। तो हमारे गुरु की कृपा ऐसी है कि हम वृंदावन जा सकते हैं। जितना बोलो उतना कम है। वहां पे सेवा करो, भक्तों का संग लो, इतना अच्छा, मतलब भक्ति सीखनी है तो वृंदावन जाओ प्रभु जी के लोग के साथ, तो आपको अच्छे से होता है। जप माला करना, 64 माला कैसे होता है पता नहीं चलता है। सुबह मंगल आरती उठो, 3 बजे उठते हैं, कोई भी माता जी लोग सबको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सब लोग उठ के फटाफट रेडी हो जाते हैं। 4 बजे मंगल आरती में जाएंगे, उसके बाद जपा करने लगेंगे, फिर प्रभु जी का कथा। ये इतना अच्छा है चक्रवर्ती प्रभु जी का हमारे, कि जहाँ जन्म स्थान या कहीं भी भगवान के धाम में लेके जाते हैं तो वहां के बारे में बताते हैं और कथा कहते हैं, तो वो हमें बहुत समझ में आता है।
और ऐसे तो लोग बहुत जाते हैं, घूम के आते हैं, देख के आते हैं, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे जो प्रभु जी हैं, ये तो बहुत अच्छे से वहाँ लेक्चर देते हैं और कथा, हर एक बात बताते हैं वहाँ के बारे में, भगवान के बारे में, राधा रानी के बारे में। रमन रेती जाओ, राधा रानी के जन्म थैंक यू, स्थान लेके थैंक यू, जाते हैं, बहुत थैंक यू अच्छा माता जी, मुझे लगता है। थैंक यू। सॉरी हरे आपको कृष्णा इंटरप्ट प्रभु करना जी। पड़ रहा है बीच में, काफी और भक्त हैं जो कहना चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी इन डिटेल बताया। थैंक यू, थैंक यू। और कोई भक्त बोलना चाहता है? प्रभु जी यहाँ पे हम अभी और 2 भक्त हैं प्रभु जी जूम पे, तो कविता माता जी बोलना चाहती हैं। तो काफी भक्त हैं, चैट बॉक्स में कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु जी हमको भी शेयर करना है, बट हमारे पास समय की बहुत कमी है। कुछ लोग कंप्लेन करेंगे प्रभु जी कुकिंग का समय हो गया, आप हमें छोड़ नहीं रहे हो, आपने बोला ध्यान पूरा धीरे रखना, तो हम ध्यान रखना चाहते हैं। तो यस कविता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मेरा मैंने जब मैं पिछले साल वृंदावन गई थी, तो इसके लिए मैंने बहुत वेट किया था, बहुत ज्यादा इंतजार किया था। मेरे हस्बैंड कहते थे कि चलो मैं तुम्हें वृंदावन घुमाना हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त थी और एक ही मतलब चाह थी कि मैं वृंदावन सिर्फ भक्तों के संग ही जाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत वेट किया, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है, जो मेरे प्रभु जी हैं, वो बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे मैं तुमको इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी चाहत है भक्तों के संग जाना है। प्रभु जी, मैं वहां से इतना कुछ लेकर वापस आई। मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि मेरे हस्बैंड बदल गए। जो मुझे इससे कहते थे कि तुम मुझे कभी माला करने के लिए नहीं कहोगी, तुम मुझे कभी भक्ति करने के लिए नहीं कहोगी, मैंने उनसे कभी नहीं कहा। लेकिन वो भक्तों के संग रहते रहते और उस चीज को देखते देखते, सुनते सुनते उनमें पता नहीं क्या चेंजेस आए। आज वो खुद लीन रहते हैं, डेली सुबह माला करते, सोने से पहले माला करते हैं, और मुझसे बस एक ही बात कहते हैं कि तुमने मुझे क्या चीज दी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु जी मैंने कुछ नहीं दिया है, जो है सब भक्तों के कारण हुआ है, भक्तों के संग के कारण हुआ है। बस इतना कहना चाहती कि भक्तों का संग का जो प्रभाव है वो मैंने देखा है, महसूस किया है। इसलिए मैं जब भी जाना चाहती हूँ तो मैं वही चीज महसूस करना चाहती हूँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़े हमारे गुरु का है चक्रवर्ती प्रभु जी का, कि उन्होंने सिर्फ एक बात ही उनसे कही कि प्रभु जी आप क्या लेके जाओगे वृंदावन से। तो वो बोले कि जो आप कहो। तो वो इतना ही बोले थे कि आप माला लेकर के जाना। और उन्होंने फर्स्ट टाइम वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में माला शुरू की थी। आज तक वो कंटिन्यू वे पे है और उनको बहुत शांति मिलती है, सबसे बड़ा नेचर में चेंज आया। बस यही कहूंगी प्रभु जी कि भक्तों का संग हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो हम लोग को यही मिलता है वृंदावन जाने से, कार्तिक यात्रा में। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। आप अपना इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब आपने तो पर्सनल रियलाइज किया कि देखो कैसे चेंज आपके फैमिली में खुद दिखा। तो थैंक यू सो मच। तो हम लास्ट एक लेंगे। सॉरी काफी भक्तों को हम क्षमा चाहते हैं, कुछ और लोग कुछ और कहना चाहते हैं, बट एक अमीषा शर्मा माता जी का हम लेंगे लास्ट। उसके बाद हम फिर बताएंगे प्रोग्राम की हाउ कैसे हम ये कर सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हम सारा साल ऐसा वेट करते हैं फॉर दिस कार्तिक यात्रा, जस्ट फॉर द एसोसिएशन ऑफ चक्रवर्ती प्रभु जी एंड ऑल द डिवोटीज, वी गेट सर्विस ओवर देयर। सो ऐसा लगता है कि हम कितना कुछ मिस करते हैं व्हेन वी आर हियर, बट स्टिल वी थिंक कि जब हम वृंदावन से आ रहे हैं, ऑल्दो इधर से बस 2 घंटे का रास्ता है फ्रॉम दिल्ली, बट स्टिल वी वेट कि हाँ हमारे सारे डिवोटी फ्रेंड्स एंड एसोसिएशन आएंगे मुंबई से एंड विल गो विद देम। तो इतना अच्छा लगता है। वी सर्व ओवर देयर, इवन अगर हमें सब प्रसादम सर्व कर रहे हैं, सब चीज सर्व कर रहे हैं, वी गो बाय लाइक वॉकिंग, वी गो एवरीथिंग। सो इतना पीस मिलता है। फॉर द लास्ट यात्रा एज वेल, फॉर द चंद सरोवर वी वेंट, इट वाज सच अ पीसफुल मोमेंट। लाइक अभी भी अगर हम चैंटिंग करते हैं, फर्स्ट थिंग ऐसे याद आती है कि द मोमेंट चक्रवर्ती प्रभु जी वाज गिविंग लेक्चर ओवर देयर, हमें एक एक उनका सेंटेंस याद आता है, हाउ ही यूज्ड टू मोटिवेट अस एवरीथिंग। तो दिस एसोसिएशन इज जस्ट ब्लिसफुल एंड this is everything we want, Prabhuji. That's it. Hare Krishna. थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। आपने समय भी बहुत कम लिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो बहुत उत्साह दिख रहा है भक्तों में वृंदावन चलने के लिए। कृष्णा इज कॉलिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो भक्त अभी हाथ उठा रहे हैं, हम आपको मौका देना चाहते हैं बट समय की कमी की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। तो अब काफी भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी कैसे आए, क्या है कैसे। तो हम लोग यात्रा जो है आप लोग जो कम्युनिटी है वृंदावन कम्युनिटी, उस ग्रुप में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बस हम एक बार खाली यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। हम लोग यात्रा 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक कर रहे हैं। हम लोग नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, तालवन, मधुवन, ऐसे एक्साइटिंग एकदम, मतलब जैसे सतीशोज मिश्रापुर जी कह रहे थे कि एकदम कैसे आनंद आता है अलग अलग प्लेसेस पे भगवान के दर्शन, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं।
तो वहां पे हम विजिट करेंगे। हाँ, हम लोग अपना बस अरेंज करते हैं, बसेस से जाते हैं अपने अपने जहाँ पे हम लोग धर्मशाला या होटल में रुके होते हैं। हमारे जैसे एक पंद्रमुखी माता जी ने कहा कि जब जब जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कथाएं करते हैं। जैसे अभी हम लोग नंदगांव जाएंगे तो वहाँ पे जाके कथाएं करेंगे कि वहाँ पे भगवान ने कौन सी लीलाएं करी हैं। वहाँ पे दिखाएंगे आपको भगवान ने यहाँ पे ये लीला करी है। उसका अलग ही आनंद आएगा, आप लोग पर्सनली रियलाइज देखेंगे कि भगवान ने। और जब बोलते हैं ना, जब सुनते हैं ध्यान पूर्वक तो अंदर अंदर मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो देख सकते हैं कि कैसे लीलाएं होती है, वो महसूस हो सकता है। तो हमारे साथ परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज रहेंगे, वैष्णव महाराज रहेंगे, चक्रवर्ती प्रभु रहेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सन्यासीज आएंगे, प्रभु जी आएंगे, जो अलग अलग कथा करेंगे, भगवान के मधुर मधुर कथा करेंगे। तो हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि अभी आप लोग को व्हाट्सएप कम्युनिटी जो आप लोग का बना है, वृंदावन कम्युनिटी, उसके अंदर सारी डिटेल्स आएंगी। और उसको जाएं, पढ़ें और टिकट्स टाइम पे बुक करना स्टार्ट करें। और फर्दर अपडेट्स आप लोग को, अगर हम लोग ऐसा कुछ और नेक्स्ट मीट प्लान कर रहे हैं, जूम पे कनेक्ट प्लान कर रहे हैं वृंदावन के बारे में चर्चा करने के लिए, तो आप लोग के वृंदावन कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज आ जाए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और हम देखना चाहते हैं बहुत सारे भक्तों को। कई भक्तों का तो रिप्लाई, अखिलेश प्रभु पिछले साल कहते थे प्रभु जी हमारे साथ, हम अगले साल 20 लोग को लेके आएंगे। राइट, तो अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपने पिताजी को, माता को, जिसको पूरी फैमिली को लेके आना है, सबको लेके आइए, वृंदावन का एक्सपीरियंस दीजिए, भक्ति बढ़ेगा उससे सबका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं, चक्रवर्ती प्रभु? हरे कृष्ण। तो ये संसार जो है माया का जगत है, ये माया के जगत में रह रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का कृपा है कि माया के जगत में मंदिर खोल दिए हर जगह प्रभुपाद ने। लेकिन जो ये माया का जगत है वो टेम्पररी है, वो टिकता नहीं है। यहाँ पे प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, सब डूब जाता है, पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है। नहीं डूबता है तो भगवान के धाम नहीं डूबते, क्योंकि वहां पे माया का प्रभाव नहीं होता। स्पेशली जो वृंदावन धाम है, अभी हम ऐसा जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमको कृष्ण दिखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों में मोतियाबिंद है ना, माया तो हमारे ऊपर है, धाम के ऊपर नहीं है। लेकिन जब हम धाम में जाते हैं, धाम के संपर्क में आते हैं, तो जो अज्ञानता का लेयर है वो बहुत पतला हो जाता है। मान लीजिए हमारे ऊपर अज्ञानता छाई हुई है, तो 10 किलोमीटर अज्ञानता है, तो वो सिर्फ मान लीजिए 100 मीटर रह जाता है। तो वृंदावन धाम में बहुत जल्दी हम भक्ति में प्रगति करते हैं, जाने से बहुत जल्दी वहां पे भक्ति को पकड़ सकते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव धाम में नहीं होता। हमारे ऊपर जो होता है, हमारा धाम के साथ संपर्क आने से हमारे ऊपर माया का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब वृंदावन परिक्रमा है, तो ब्रज में रहते ही थे। इन्होंने तो ब्रज को जाकर किया। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन परिक्रमा की थी कार्तिक महीने में। ये महात्मा है। भगवान स्वयं, जो स्वयं कृष्ण है और राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने कार्तिक में ब्रज परिक्रमा की थी। तो इसका लाभ उठाइए। और साल में एक बार स्पेशली कार्तिक में वृंदावन जरूर जाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमको अपने इस निज धाम में, वृंदावन में जो है वो क्या मिले, वास मिले। हम तुलसी आरती में ही गाते हैं ना, वृंदावन में वास मांगते हैं कि हमको हमेशा हमेशा के लिए ब्रज में, ये देख रहे हैं ना पीछे वृंदावन, इस पे वास मिलना चाहिए, इसमें रहने को हमें स्थान मिलना चाहिए। हम जमीन खरीद के या ऐसे जाके किराए पे रह के, वो रहना अलग है। लेकिन भगवान जब आपको वहां पे स्थान देंगे, तब हम वहां भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकेंगे। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय। थैंक यू प्रभु जी, आप हमें अवसर दे रहे हैं सभी भक्तों को कि कुछ दिन हम भगवान के धाम में रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शक्तिराज को आप पोस्टर शेयर कर सकते हैं, जो भक्तों को कुछ डिटेल्स या डेट्स करनी है, तो कुछ ये पोस्टर आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा कम्युनिटी में। तो 28 अक्टूबर को हम लोग निकलना स्टार्ट होगी, 2 नवंबर तक ये प्लेसेस विजिट करेंगे। और कैसे, कौन सी ट्रेन क्या पकड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे रीच करें, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि जाकर के वेबसाइट गो थ्रू करें। टिकट्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है इन लोकेशन डेट्स की, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप टिकट्स भी बुक करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का कि आप लोग अपना समय दिए। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की